हैं यहाँ पर आंकड़ों का, ये नंबर आपके सामने हैं, ये त्रिपुरा के नंबर हैं और बहुत हद तक अब ऐसा लग रहा है अखिलेश जी कि ये फाइनल हो गया है, मतलब इसी के आसपास ही नतीजे आएंगे। मैं जल्दी से जरा ये भी देख लूं कि कितने राउंड हो चुके हैं। तो 9 राउंड हो चुके हैं अभी त्रिपुरा में, और 33 ऐसी सीटें हैं जहां पर 9 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। 24 सीटें हैं जहां पर 9 राउंड हो चुके हैं नागालैंड में, और करीब 20 सीटें हैं मेघालय में जहां पर 9 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं। धीरे धीरे करके ये पूरी प्रक्रिया चल रही है और इसी वजह से अब जश्न का माहौल शुरू हो गया है। अलग अलग जगहों से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खुशी मनाना शुरू कर दिया गया है। हमने देखा कि ये तस्वीरें त्रिपुरा से आई जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने अपना सर्टिफिकेट लिया, और उसके बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में एनडीटीवी को ये भी बोला कि हम पता करेंगे वजहें कि क्यों ऐसा हुआ कि हम जितना सोच रहे थे, जितना आगे बढ़ेंगे, उतना नहीं बढ़ पाए। जीते जरूर, लेकिन जिस रेट पे सोच रहे थे वो नहीं हुआ। ये कार्यकर्ता हैं एनपीपी के, और ये हैं कॉनरेड सांगमा। इनकी उम्मीद ये थी कि ये इस बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन चुनाव जब लड़ा तो गठबंधन में नहीं लड़ा। अब जब नतीजे आए हैं तो जैसे कि मेघालय में एक ट्रेडिशन रहा है 5 दशक से, तो यही रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है, वही चीज फिर हुई। 24 एक सीट पर ये आगे हैं। एक बार देख लें जरा मेघालय के 25 सीट पर एनपीपी आगे है। यूडीपी जो कि एक घटक दल था जो एनपीपी के साथ था, वो भी अलग चुनाव लड़ा, वो 11 पर आ गए। यानी कि अगर कॉनरेड सांगमा और यूडीपी साथ आ जाते हैं तो फिर उनको किसी और की जरूरत नहीं है, 36 सीटें हो जाएंगी। लेकिन बीजेपी 3 पर है, और बीजेपी को हमने जश्न मनाते हुए देखा शिलांग में। तो आमतौर से यह माना जा रहा है कि भले ही कॉनरेड सांगमा ये बोलें कि हम अपने लोगों से बात करेंगे और पार्टी जो कहेगी हम वो करेंगे, पार्टी लाइन फॉलो करेंगे, लेकिन जो मोटी मोटी बात समझ में आ रही है, जो लॉजिक समझ में आ रहा है कि भले ही जब कैंपेनिंग हो रही थी तब बहुत एक दूसरे की आलोचना की बीजेपी ने, एनपीपी ने इनफैक्ट कम की, बीजेपी ने ज्यादा आलोचना की, लेकिन फिर भी समीकरण देखते हुए शायद ये सब एक साथ आ जाए। तो वो जो बीजेपी के जश्न मनाने की तस्वीर हमने मेघालय से देखी थी, उसको देख करके कोई टिप्पणी कर सकता था कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कि भाई आपने खिलाफ चुनाव लड़ा, जिस पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा वो जीत रही, तो आप क्यों नाच रहे हैं? लेकिन उसका पीछे लॉजिक बिल्कुल क्लियर है कि वहां पर जो भी सरकार बनेगी उसमें बीजेपी की हिस्सेदारी होगी। बिल्कुल। भास्कर जी देखिए, आप थोड़ा ट्रेंड समझिए। तीनों जो अभी नॉर्थ ईस्ट का जो भी तीनों का रुझान आए हैं, तो बीजेपी वहां पे शीट एंकर का रोल कर रहे हैं। जनता डबल इंजन सरकार के ऊपर अपना विश्वास जताया है। तो मेघालय में जो सिचुएशन आप कह रहे हैं कि मेघालय का जनता ये चाह रही है कि मेघालय का जो भी सरकार गठन हुए उसमें बीजेपी का हिस्सेदारी इसलिए रहे कि वो डबल इंजन सरकार का बेनिफिट। मोदी जी आज इस देश में एक ऐसा एक कैरेक्टर और ऐसा एक विकास पुरुष के नाम पे कहा जाता है, और आम जनता इसको विश्वास भी करते हैं। तो मोदी जी का विकास का मॉडल, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, सबका प्रयास सबका विश्वास, ये जो हमारे मॉडल ऑफ ग्रोथ है, इनको सारे हिंदुस्तान में अक्रॉस द पार्टी लाइन, अक्रॉस द स्टेट्स ये विश्वास करते हैं। तो शायद यही एक कारण होगा जो संगमा जी ने हमारे आसाम का मुख्यमंत्री उनके साथ एक मीटिंग भी करने का प्रयास किया, करे भी शायद, क्योंकि ये जुड़ना चाहता है। आज 7 दशक से जो नॉर्थ ईस्ट टोटली मेन बात वो नहीं है। मुझे ये बताइए, एनपीपी जुड़ना चाहता है, मैं समझ सकता हूं, उनका कोalition कंपल्शन है, उनको नंबर चाहिए। आप तो अपनी पूरी कैंपेन में आप सांगमा जी के खिलाफ थे, उनको भ्रष्ट कह रहे थे, और एक तरीके से आप अपनी सरकार को भ्रष्ट कह रहे थे। देखिए, बात यह है पूरी आपकी कैंपेनिंग एनपीपी के खिलाफ नहीं संकेत जी, बात यह है कि हमारा मुद्दा जो था वो डेवलपमेंट के साथ गुड गवर्नेंस का भी मुद्दा था। जहां गुड गवर्नेंस का मुद्दा आया तो हम अपना विश्वास प्रकट करेंगे, अपना जो ये है राय वो देंगे, लेकिन जनता की राय सबसे ऊपर होती है। आज जनता अगर चाह रही है कि जो भी सरकार वहां पे होए वो हमारे
सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ठीक है, नेशनल उसके साथ जुड़े, तो संजय सरकार मैं नकार नहीं कर हमारे सकता। साथ जुड़ गए हैं, जनता जनार्दन का ये नकार नहीं कर सकता। टीएमसी के सरकार साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए त्रिपुरा में तो बहुत ज्यादा आपको गेन नहीं हुआ, 4 सीटें नहीं, त्रिपुरा का अभी आंकड़ा आएगा तब पता चलेगा कि टीएमसी का कितना है। लेकिन मेघालय में शुरुआत में ऐसा देखा जा रहा था कि तृणमूल कांग्रेस 10-11 के आसपास लाएगी, अभी लेकिन वो सिमट के 4 पर रह गया है। तो आपको क्या लगता है कि वहां पर आप जो अपना लक आजमाने गए मेघालय में, आप क्या करने वहां गए थे? क्योंकि कांग्रेस का आरोप यह है कि आपने तो कांग्रेस को ही कमजोर कर दिया। ऐसे में विपक्षी एकता का क्या? त्रिपुरा में नहीं है टीएमसी का ही, टीएमसी के हैं 5 हैं, मेघालय में 5 है, नहीं त्रिपुरा में नहीं है। त्रिपुरा में नहीं है। नहीं, त्रिपुरा में अगर हम बोलेंगे तो हम ही बोलेंगे। तो मैं तो देखिए, अगर वहां पर खाता नहीं खुल पाया है, गम ये बात के नहीं हम खाता खुल नहीं पाए हैं, गम में जो ये बात क्या है नहीं, क्योंकि आप दोनों जगह गए थे, त्रिपुरा में भी और मेघालय में भी। हाँ, हम आपको बता रहे हैं ना। गम मेरे इस बात के है, मैं अगले बार सिर्फ खाता नहीं खुलेंगे, सरकार भी बनाएंगे। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, अगली बार हाँ बनाएंगे, जरूर बनाएंगे हम, जरूर। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाह रहे हैं, त्रिपुरा में क्या भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा रिजल्ट कर लिया है? नहीं कर पाया है, नहीं कर पाया। मैं आपको बताऊं, त्रिपुरा मोटा अगर मानव जी आपका भ्रष्ट सरकार को जनता ने एक सेकंड, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, वो तो 34 पर है सर। तीन सीटें तो कम हुई है पिछली बार की तुलना में उनकी, बीजेपी की। वहां पर आपको 44 सीट था, 10 सीट का लगभग उसको कम हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को, अलायंस मिला के 10 सीट का कमी हो चुके हैं। हाँ, 10 सीट का कमी हो चुके हैं ऑलरेडी। मैं एक चीज आपको बताने चाह रहे हैं, मेघालय में तृणमूल कांग्रेस निर्णायक भूमिका देगी, ये मैं आपको अभी से बता के जा रहे हैं। निर्णायक भूमिका होगी टीएमसी की? कैसे होगी? कैसे होगी? नहीं, आप मत सोचिए जो 5 सीट कमी है, अगर वहां पर सत्ता बनाने के लिए जो सत्ताधारी है उसको भी जरूरत पड़ सकता है, लेकिन अगर वो भारतीय जनता पार्टी को साथ में जाने चाहते वो अलग बात है। तो आदर्श जो है, आदर्श भी काफी सीट है वहां पर, आदर्श में भी काफी सीट है मेघालय में। तो क्या आपकी कोई बातचीत हुई है संगमा साहब के साथ कि सरकार बनाने में टीएमसी मदद कर सकती है? कोई पेशकश आप अपनी ओर से करने जा रहे हैं उनको कि हम बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं? आप ये बोल सकते हैं कि बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं? नहीं, कॉनराड को जो है, मैं आपको जो बताने जा रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ उसको जाना है नहीं जाना वो पर्सनल मैटर है, लेकिन ये बात जरूर है तृणमूल कांग्रेस को उसको जरूरत पड़ेंगे सरकार बनाने के लिए, और निर्णायक भूमिका तृणमूल कांग्रेस वहां लेने जा रहे हैं। एक चीज आपको मैं बता रहा है। नहीं, मुझे लेकिन समझ में आप कह रहे हैं ये कौन सा मैजिक दिखा रहे हैं? एक सेकंड, लेकिन ये कौन सी निर्णायक भूमिका है? ये तो आप जबरदस्ती अपनी भूमिका बता रहे हैं ना। वो 25 पर हैं, यूडीपी उनका जो घटक दल है वो 11 पर है। तो या तो आप यूडीपी और एनपीपी के साथ आ जाएं, तब भी आपकी निर्णायक भूमिका नहीं है। नहीं, कॉनराड अभी भी बोला है कि यूडीपी के साथ में सरकार बना लिए हैं, ऑलरेडी बोला है? नहीं बोला। किया क्या? वो तो अकेला अपने दम पर लड़ रहा था, हम भी अकेला अपने दम पर लड़ रहा था, लड़ने के बावजूद तो सरकार साहब साफ बोलिए फिर, क्या ये इसको साथ में आने का एक प्रस्ताव समझा जाए? नहीं, देखिए एक चीज बता दे, भारतीय जनता पार्टी को अगर आरएसएस मुक्त, भारतीय जनता पार्टी मुक्त सरकार बनाने चाहते हैं तो कॉनराड को हम लोग को साथ में आना बहुत जरूरी है। आज के तारीख में हम आपको ये चीज बता दे रहे हैं। और आप समझ रहे हैं, लेकिन कॉनराड जी समझ नहीं रहे, क्योंकि समझ के परे है ये। और 5 सीट जनता एक भ्रष्ट सरकार, एक तानाशाही सरकार को नकार दिया है। ये आप सीखिए, त्रिपुरा में नकारा, नागालैंड में नकारा, मेघालय में कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे आपको? आपको भारतीय जनता पार्टी नहीं बंगाल में तानाशाही चल रहा है, भ्रष्ट सरकार चल रहा है, पूरा सरकार जेल में है, और ऐसा जेल वाला सरकार को कोई जनता अपना वोट नहीं देगा। जनता का पैसा तो खा के बैठ गया है, जनता को 29 लाख 80,000 जनता जनार्दन को मैंडेट को सम्मान कीजिए, उसको बोलिए। अच्छा, चीखम चिल्ली नहीं भाई, हम देख रहे हैं आज घर घर में यही बातचीत। अच्छा, मेरा एक दूसरा विषय है सरकार साहब। मेरा विषय ये है कि देखिए, टीएमसी को 5 सीटें मिली मेघालय में, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें मिली, और यह कहा गया कांग्रेस पार्टी की ओर से कि इन्होंने अगर हमारी पार्टी को नहीं तोड़ा था तो हम बीजेपी को, बाकी पार्टियों को अच्छे से टक्कर दे सकते थे। तो आपने क्या ये कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे? मैंने कांग्रेस पार्टी को भी डुबो दिया और खुद भी डूब गए।
नहीं आप नहीं आपको बताता है, अगर जो लीडर पैरासूट और हेलीकॉप्टर से उतर के आते हैं और जो 5 स्टार में बैठ के प्रेस ब्रीफ करता है और 365 इंटू 24 बूथ कार्यकर्ता के साथ तृणमूल कांग्रेस जुड़े रहता है, ये तो बहुत बड़ा हैसियत है तृणमूल कांग्रेस को। आप देखें बंगाल में हम किस तरफ से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया है। आने वाला लोकसभा चुनाव में अगर सरकार साहब तो पढ़ के आइए 38.4। अरे वो कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस के बारे में भास्कर जी कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, बोलने यूनिवर्सिटी में नहीं मेरे बात सुनिए ना। आप पहले इतना बोलेंगे, आप पूरा नहीं सुन के अगर बात करेंगे तो हम कैसे जवाब नहीं देंगे? सरकार जी आप बोलिए, आपसे प्रश्न कांग्रेस के बारे में था, कांग्रेस के पार्टी के बारे में बोलिए कि क्या तालमेल करते तो ठीक होता, या जो त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट का अलायंस हुआ, जो कि पश्चिम बंगाल में भी देख चुके हैं कि वहां पर भी कांग्रेस और लेफ्ट साथ आए थे लेकिन टीएमसी को नहीं हरा पाए, त्रिपुरा में भी एक तरह से ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। आप मतलब नहीं समझ पाए मेरे को। आपको अगर हेलीकॉप्टर पैरासूट से उतार के आने पड़ता है, आप 5 स्टार में बैठ के प्रेस ब्रीफ करता है, 365 इंटू 24 आपको बूथ कार्यकर्ता के साथ जुड़े हुए नहीं रहेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएंगे। आप अच्छा रिजल्ट को उम्मीद कर सकते हैं। ये किस पर ताना है? कांग्रेस पर, ये कांग्रेस पर ताना है लगता है। जो एक सेकंड जरा ज्योति बाबू से सवाल पूछें। हो गया है और लोकसभा चुनाव में 2 सीट बंगाल में उसको मिलने के लिए उम्मीद नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। और रही 5 लोकसभा सीट मिला के, त्रिपुरा में 2, मेघालय में 2, नागालैंड में 1, उसको लेकर आपका युवराज ने डिक्लेयर किया था कि त्रिपुरा में सरकार बना लेंगे। आप तो सरक गए हैं, सरकार नहीं बनाए लेकिन त्रिपुरा से सरक गए आप। लोकसभा का चुनाव को त्रिपुरा का विधानसभा में सरकार तो छोड़िए, आप तो सरक गए, नागालैंड से सरक गए। नहीं, इसमें एक बड़ा सवाल मैं ये एक सेकंड ज्योति सिंह जी मैं आपके पास आना चाहता हूं और यहां पर जरा कुछ सवाल आप पूछ दें विपक्षी एकता पर, क्योंकि इसको लेकर के बड़ा जोर दिया जा रहा है। अभी कल मल्लिकार्जुन खड़गे तमिलनाडु गए और वहां पर भी उन्होंने बोला कि कोई प्रमुख भूमिका वाली बात नहीं है, बस सब लोग साथ आ जाएं। तो ऐसे में ज्योति सिंह मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, तो आपस में ही अगर आप लड़ते रहेंगे तो फिर काहे की विपक्षी एकता? फिर आप अच्छे से मंच से देते रहिए अच्छे लोक लुभावन नारे, लेकिन जमीन पर तो आपकी लड़ाई अपनों से ही होती रहेगी। रायपुर प्लेन स्टेशन में अलग से उनका ये था, ऐलान था। हाँ, सुन लेते हैं जवाब। अभी हमारे रायपुर अधिवेशन में भी कांग्रेस प्रेसिडेंट भी और बाकी नेता भी ये बात बोलते रहे कि राज्यों में अलग अलग रीजनल पार्टियां हैं, उनकी अपने अपने मुद्दे हैं और अपने अपनी राजनीति है, लेकिन सेंटर में इस फासिस्ट फोर्स को हटाने के लिए जो सरकार युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, इन सरकार को हटाने के लिए सारी पार्टियों को एक आना है। नहीं ज्योति जी देखिए, मेरा एकदम सीधा सवाल मैं पूछ दूं, ये कैसे होगा? हम सबको साथ आना चाहिए, हम साथ हो जाएं, बाहों में बाहें डाल लें, कंधे से कंधा मिला लें, ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जमीन पर कैसे होगा? मेघालय का नतीजा ही ले लीजिए। अब आपको लगता है आप मेघालय में अपने एमपीज रख पाएंगे? क्या तृणमूल कांग्रेस आके नहीं बोलेगी 5 तो हमारे भी हैं? कोई नहीं। तो चूंकि कांग्रेस पार्टी उन छोटी छोटी बातों पर नहीं जाएगी, वाइडर पर्सपेक्टिव के लिए, बिगर गोल के लिए, क्योंकि वो स्टेट का मामला था और स्टेट मामला में जैसा कि तृणमूल के प्रवक्ता बात कर रहे थे कि जहां उनका हक है, जहां उनको ज्यादा काम उन्होंने किया है, तो ये समंजस की बात है, ये कोऑर्डिनेशन की बात है, ये सहमति आपस में है। इसमें कांग्रेस पार्टी कहीं भी कांग्रेस पार्टी तो अभी नेशनल रीजनल पार्टी होने वाले हैं, 10% का वोट शेयर भी नहीं मिल रहा है कहीं पे। अब ये हल्की बात न करें आप, ये हल्की बात न करें। आप तथ्य पे आइए ना, हल्की बात तो आप कर रहे हैं, मैं तो तथ्य पे बात कर रहा हूँ। आप जो 3 इलेक्शन में 10% वोट भी आपका नहीं है, टीवी के तो आप किस बात की दावा कर रहे हैं कि आप नेशनल पार्टी है? जुड़ने के बाद तो दूसरी बात है। इस जगह पर जहां भारत जोड़ो यात्रा नहीं करे, कांग्रेस जोड़ो यात्रा करने बोलिए। आपके प्रोफेसर साहब जो कैम्ब्रिज में लेक्चर दे रहे हैं, कौस्तुभ डेका ये ठीक नहीं है। कांग्रेस जोड़ो यात्रा करेगी। मुझे बोलना है, मेरी बात रखने दें। केवी प्रसाद और कौस्तुभ डेका एक एक करके विपक्षी एकता के लिए क्या संदेश है इन चुनावों में? प्रसाद साहब पहले आप देखिए। सबसे पहली बात है, जो आंकड़े साफ दिख रहे हैं उससे ये जरूर है कि आपस में अभी सब अपनी जमीन तलाश रहे हैं, क्योंकि देखिए कोई भी एकता या कोई भी गठबंधन में तब तक नहीं आता फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। कोई भी अपने से बलवान के साथ हाथ मिलाना चाहेगा, जो उसके साथ बल नहीं होगा उसके साथ नहीं मिलाएगा। अगर मेघालय की बात करिए, 5 सीटें दिख रहे हैं इस वक्त कांग्रेस और तृणमूल की, 13% दोनों के इस वक्त आंकड़े दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 9% दिख रहे हैं। अगर यहाँ से क्या मैसेज आ रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने नकारा अपने एक ही अलायंस पार्टनर को जिसके साथ वो गठबंधन में थी और कहा हम अलग से अपना वर्चस्व दिखाएंगे।
उसके बाद अलग रहे सारे 60 सीटों 3 सीटों पे शायद आगे चल रहे, हो सकता है वो सीटें उनकी तब्दील हो जाए। 9% के आसपास उनका वोट शेयर है। अब रहा सवाल दूसरा जो संकेत जी ने बात की, जब हम देखते हैं विपक्षी एकता की बात, कंपीटिंग इंटरेस्ट तो हर स्टेट में रहेगा और कोई भी अपनी जमीन नहीं छोड़ना चाहेगा आज की तारीख। अपनी जमीन के हर, अगर उनका जमीन वहां पे उनका बलबूत है तो उसी पे वो सीटों पे फिर वो जब बैठेंगे बातचीत करने के लिए। और मुझे यहाँ एक छोटा सा किस्सा याद आया, शायद अखिलेश जी आपको भी याद होगा। 2004 में जब सोनिया गांधी निकली गठबंधन बनाने, तो जब छोटे छोटे दलों से शासन शुरू किया, रामविलास पासवान पड़ोस में रहते अपने थे, घर से पैदल चल के गए और रामविलास पासवान खुद बोले अरे वो खुद ही पैदल चल के आ गए हमारे घर। खैर वो एक पुरानी बात रही। ठीक उस वक्त वो जब हरकिशन सिंह सुरजीत के घर गई, बाद में हमने सुरजीत साहब से बात की तो हमने कहा हमारे और आपके में मतभेद है सिद्धांतिक, आपकी जो नीतियां है खासकर इकोनॉमिक आर्थिक, हम उससे बिल्कुल मेल नहीं खाते। लेकिन उन्होंने कहा एक बात याद रखिए, आप जहां जहां बलवान हैं आप अपनी सीटें निकालिए, जहां हमारे पास बल है हम अपनी सीटें निकालेंगे, बाद में देखी जाएगी। वहां भी वैचारिक सिद्धांतिक मतभेद थे, वैचारिक मतभेद थे, लेकिन अंत में एक चीज उभर के जब निकल के आई, और उस वक्त आपको भी याद है इंडिया शाइनिंग का पूरा गुबार था एक तरफ था। तो ये कह नहीं सकते। लेकिन जो नीतीश कुमार कह रहे हैं प्रसाद जी कि ये फार्मूला बनाया जाए कि जहां पर बीजेपी का उम्मीदवार, उसके खिलाफ विपक्ष का केवल एक ही उम्मीदवार, वो हो नहीं क्या पाएगा, ये मुमकिन है? हो नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए जहां आपको लगता है कि 19-20 का फर्क है और 19 वाला भी चाहेगा कि मैं अपनी जमीन तलाशूं और मैं जमीन ना छोड़ूं, क्योंकि अंततः इलेक्शन जब खत्म हो जाएगा तो सीटों के आंकड़े पे सरकार बनेगी ना, तो वो कोई जमीन छोड़ना नहीं चाहेगा। और जैसे मैंने कहा सुरजीत का जो फॉर्मूला था कि जहां आपके पास बल है आप अपनी सीटें में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो वो चाहे कोई भी हो। और उस वक्त जनता अपने हिसाब से अपने विवेक का। कौस्तुभ डेका, आपके पास आना चाहता हूं। देखिए अभी विपक्ष में क्या हो रहा है कि कांग्रेस ने क्योंकि लगातार अपनी जमीन खोई है, उस चक्कर में वहां और स्थानीय पार्टियां जो हैं वो आ गई हैं। ऐसे में अब जब विपक्षी एकता के लिए सब लोग बैठेंगे और फिर सीट समझौता करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के अलावा और दल सब थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पंच करना चाहेंगे कि हमें थोड़ा और मिल जाए, और फिर वही ढाक के 3 पात करने का। ये बात एक्चुअली आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पे जो इंडियन पॉलिटिक्स का ऊपर एक पर्सपेक्टिव यहाँ पे निकला है एक्चुअली। जो पहले भी एक क्वेश्चन आया था कि स्टेट इलेक्शन के साथ नेशनल इलेक्शन का क्या कोई मैसेज यहाँ से जाएगा। मेघालय और नागालैंड स्पेशली 2 स्टेट जो है ये क्रिश्चियन स्टेट, मतलब क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट, तो उस पे जो पूरा कैंपेन एक हिसाब से जो अपोजिशन का कैंपेन था वो हुआ था बीजेपी को एंटी क्रिश्चियन पार्टी के तरफ, मतलब जैसे प्रोजेक्शन का एक कैंपेनिंग हुआ था। तो अभी रिजल्ट्स जो आया उस पे एक्चुअली अभी जो विपक्ष का जो यूनिटी का बात अभी हो रहा है, ये अभी किस हिसाब से होगा, ये स्ट्रेटेजिक होगा या आइडियोलॉजिकल होगा। आइडियोलॉजिकल तो हो नहीं सकता है क्योंकि ये जो एंटी क्रिश्चियन वाला जो कैंपेन था वो जो वोटर्स ने उसको एक हिसाब से काफी मतलब टू लार्ज एक्सटेंट उसको रिजेक्ट किया है। तो अभी वो आइडियोलॉजिकल यूनिटी तो अपोजिशन का होगा नहीं उस ग्राउंड पे। तो अभी ये स्ट्रेटेजिक यूनिटी का जो बात की सीट शेयरिंग और फ्यूचर जो ट्रेंड्स को लेके, सो ये एक्चुअली इंडियन पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा सा पर्सपेक्टिव है, क्योंकि बीजेपी को भी यहाँ से जो नेशनल लेवल पे शायद ये माइलेज मिल सकता है उससे, जो एक्सेप्टेंस का जो है, जो क्रिश्चियन हिल स्टेट में जो एक्सेप्टेंस का जो इनरोड्स जो बना है इस बार, वहां से हो सकता है कुछ एक उस टाइप का मैसेज नेशनल लेवल तक इफ टेकन बाय यूटिलाइज, ये एक हो सकता है। और दूसरा विपक्ष यूनिटी, नागालैंड का बात हमने इस टाइम इस पर इतना ज्यादा किया नहीं इस एपिसोड में, लेकिन नागालैंड में अगर आप देखें तो विपक्ष ऑलमोस्ट मतलब खत्म हो गया हो, ये ओवरवेलमिंग मेजोरिटी जैसा इशू हुआ है, जहाँ पे एक दूसरा मेरा फेलो कजन्स ने बोला हिस्टोरिक ओकेजन भी है, वुमेन कैंडिडेट फर्स्ट टाइम इलेक्ट हुआ है। ये सब का जो है मतलब ये विपक्ष का अभी पूरा मतलब पहले से फ्रॉम द स्क्रैच पूरा मतलब रिविजन होना होता वहाँ।